हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट मराठा स्टेट। मराठा स्टेट में हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा के पीरियड का 1674 से 1720 एंड मराठा कन्फेडरेसी का भी 1720 से 1818 के बीच के पीरियड का। तो इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप एमसीक्यू नहीं करते हैं ये तो आपका जो है ना कॉग्निटिव माइंड डेवलप नहीं होता है। आप क्वेश्चन को कीजिए, जितना आप क्वेश्चन कीजिए करेंगे देखेंगे, और ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं एग्जाम्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शिवाजी इन शिवाजी काउंसिल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते थे? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पोस्ट था अष्ट प्रधान का। 8 लोगों का एक मिनिस्ट्री इन्होंने बनाया था मराठाओं ने, और शिवाजी ने स्पेशली। तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे पेशवा। प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे पेशवा। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में किंगडम्स है और लिस्ट 2 में टेरिटरी है। कौन सा किंगडम कहाँ के कौन से टेरिटरी में था? तो पेशवा कहाँ से बिलोंग करते थे ये आपको मिलान करना है। और गायकवाड़ कहाँ से बिलोंग करते थे, होलकर कहाँ से बिलोंग करते थे, भोसले कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, ठीक है, मिलान करना है आपको। देखिए, पेशवा भोसले जो है नागपुर से, पेशवा जो है पुणे से, और गायकवाड़ जो है बड़ौदा से, और होलकर जो है ये इंदौर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी वाज क्राउंड इन द ईयर। किस ईयर में शिवाजी को क्राउन किया गया था, गद्दी संभाली थी इन्होंने? करेक्ट आंसर है 1674। 1674 में शिवाजी ने गद्दी संभाली थी। करेक्ट आंसर है 1674। नेक्स्ट है शिवाजी डायड इन द ईयर। किस साल शिवाजी का देहांत हो गया? गद्दी संभालने के 6 साल बाद इनका देहांत हो गया। करेक्ट आंसर है 1680 में। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब फेल्ड टू डिफीट शिवाजी बिकॉज। क्या कारण था औरंगजेब शिवाजी को नहीं हरा पाया? तो इसका करेक्ट आंसर है मराठास वेर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है? मतलब घात लगा के वारफेयर करना। जब आप तब तक छुपे रहिए जब तक आपका दुश्मन आपके एरिया में ना आ जाए, और जब एरिया में आ जाए उस पर हमला कर दीजिए अचानक से। दैट इज़ कॉल्ड गुरिल्ला वारफेयर। तो ये लोग गुरिल्ला वारफेयर करते थे, इसलिए औरंगजेब इनको नहीं हरा पाया। हु एमंग द फॉलोइंग पेशवा वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहब। नाना साहब किसको बोलते थे? तो करेक्ट आंसर है बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी बोलते थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब बोलते थे। आ गया अष्ट प्रधान। आपका अष्ट प्रधान 8 मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट एक काउंसिल था इनका। वॉज द ऑफिशियल काउंसिल ऑफ। किसका ये ऑफिशियल काउंसिल था? तो करेक्ट आंसर है शिवाजी। करेक्ट आंसर है शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाला सवाल। शिवाजी एम्ड एट इस्टेब्लिश्ड मराठा रूल इन दिल्ली। शिवाजी टुक द लीडरशिप ऑफ द मराठा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल्स। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। और ए जो आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है इन द मिडाइवल पीरियड इन द मिडाइवल इंडिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इन द मिडाइवल इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिवाजी द रोल ऑफ द ऑफिशियल कॉल्ड चिटनिस। चिटनिस का क्या रोल था? चिटनिस का क्या रोल था? क्या वो इंचार्ज थे, किंग के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, या फिर वो इंचार्ज थे इंटेलिजेंस स्पियोनेज और एक्टिविटीज़ के, या फिर वो मैटर देखते थे सेरेमोनीज इन द रॉयल कोर्ट, या फिर वे असिस्ट करते थे किंग को विथ हिज कॉरेस्पॉन्डेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका ये असिस्ट करते थे किंग को उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है,
असिस्ट करते थे किंग को उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में। नेक्स्ट अगेन असर्शन और रीजन वाला सवाल आ गया। यहाँ पे बोला है द ब्रिटिश डिफीटेड मराठाज इन 1818, ये सही है बिल्कुल। द कॉन्फेडरेट नेचर ऑफ मराठा स्टेट मेड द मराठा सरदार्स ऑलमोस्ट ऑटोनोमस, तो ये भी करेक्ट है। तो और ए जो है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ बसैन पूछा है, ट्रीटी ऑफ बसैन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसैन 1802 में साइन हुआ था। ये ब्रिटिश और किस पेशवा के बीच में साइन हुआ था? ब्रिटिश और किस पेशवा के बीच में साइन हुआ था? तो करेक्ट आंसर है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में ये साइन हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की ट्रीटी 1776 में साइन हुई थी। किसके किसके बीच में साइन हुई थी? तो पुरंदर की जो ट्रीटी थी मराठा और इंग्लिश के बीच में साइन हुई थी। किसके किसके बीच में? मराठा और इंग्लिश के बीच में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। Who among the following finally removed the Maratha Peshwa from his position, captured his territories and sent off a distant place? किसने फाइनली मराठा कॉन्फेडरेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मराठा पेशवा को हटा दिया और उसको बहुत दूर जगह पे भेज दिया? तो करेक्ट आंसर है इसका हेस्टिंग, हेस्टिंग की इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। 14 का हो जाएगा सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो छत्रपति शिवाजी पहले दिया हुआ है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है राजा राम, फिर संभाजी और फिर शिवाजी। तो इसका सही आंसर है 3 2 1 4 1, ठीक है, सही आंसर है 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी डिफीटेड द मुगल इन द बैटल ऑफ, कहाँ के बैटल में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था? तो करेक्ट आंसर है सलहर के बैटल में, सलहर के बैटल में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा वुमेन लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1700 AD में ताराबाई ने, मराठा वुमेन थी, इन्होंने एक स्ट्रगल लीड किया था मुगलों के अगेंस्ट में। कब किया था? 1700 AD में, 1700 AD में। करेक्ट आंसर है सी। हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स? मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को कहा जाता है चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स, ठीक है। अगला देखते हैं, हु अमंग द मराठा पेशवा फॉलोड द आइडियल ऑफ हिंदू पदशाही? करेक्ट आंसर है बाजीराव वन। बाजीराव वन इसका करेक्ट आंसर है, हिंदू पदशाही, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी? संभाजी के बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को धारारेखित करना, है ना, स्ट्रीमलाइन करना किसने किया था? करेक्ट आंसर इसका राजा राम। करेक्ट आंसर है राजा राम ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला, Marathas emerged as the strongest native power in India after the decline of Mughal Empire. This is right. And Maratha were first to have clear concept of United Nation. This is also right. And this is correct example of correct explanation of A also. So correct answer will be A. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. आखिरी सवाल है, what was the immediate cause of for Ahmad Shah Abdali to invade and fight the third battle of पानीपत? क्या कारण था कि अहमद शाह अब्दाली को अचानक अटैक करना पड़ा भारत पे और बैटल ऑफ पानीपत हुआ? तो वो चाहता था, अहमद शाह अब्दाली चाहता था बदला लेना, अवेंज द एक्सपल्सन बाय मराठा ऑफ हिज वायसराय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। तो लाहौर से तैमूर शाह को हटा दिया था मराठाओं ने। तैमूर शाह को शासक बना के गया था अहमद शाह अब्दाली, और इसको हटाने की वजह से मराठाओं के वजह से ये चिढ़ गया था, गुस्से में आ गया था एंड इसका बदला लेना चाहता था। तो करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। यहाँ पे मराठा ख़त्म होता है। अब हम इसी में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी कर लेते हैं, या फिर अगले वीडियो में करेंगे, सेपरेट ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसको करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।